पाकिस्तान जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मसले मसाइल भी है पाकिस्तान के। जो सोलराइजेशन हम करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि बेनिफिट्स तो है, लेकिन उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है। अब सोलराइजेशन को क्या क्या चैलेंजेस है आप सोच सकते हैं। वैसे मैंने बहुत बहुत बताया कि मतलब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, ब्ला ब्ला अपॉर्चुनिटीज़ है। पाकिस्तान जो है 3.2 मिलियन मेगावाट जो है ये पोटेंशियल है। 7 to 8 आवर्स जो है डेली सनलाइट आती है। ये इक्वेटर के नज़दीक है तो सन बेल्ट में आती है पाकिस्तान। तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जो सोलराइजेशन है उसको। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड को पढ़ना है, एक साइड पे नज़र लगाना है। आपने दोनों साइड्स को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है। और इसके मेजर्स जो है मैं आपको बताऊं कैसे मेजर्स देने हैं उसको। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो चैलेंजेस है उनको बस मेजर्स में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उसका भी अपना तरीका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे चैलेंजेस को मेजर्स में तब्दील कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो पहला जो चैलेंज है वो है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस सोलर पैनल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, सोलर पैनल्स जो है पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, जब पाकिस्तान सोलर पैनल्स प्रोड्यूस नहीं करता तो वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमने बताया था कि जब ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो एक साइड हमने पढ़ लिया कि मतलब वो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खुद जो सोलर पैनल्स है वो प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर ये होगा कि वो इंपोर्ट करेगा। फिर यहाँ से तो पैसे कट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाएंगे। एक मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है। दूसरा कि हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट क्या है, हाई कॉस्ट एंड हाई इंस्टॉलेशन, हाई कॉस्ट ये इंस्टॉलेशन का और मेंटेनेंस का। हाई कॉस्ट कैसी आती है, जब आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप दूसरे ममालिकों से, यानी कि ये पाकिस्तान है, ये अब चाइना है, चाइना में एक सोलर पैनल बनती है, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है उसके पैसे भी इजाफी उसमें आ जाती है। दूसरा ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है उस पर। ठीक है, अब पाकिस्तान में कोई चीज़ आप बेचना चाहते हो दूसरे ममालिक में, तो वहाँ पर आपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ देनी है, कुछ फ़ीस है, कुछ टैक्सेस है, वो आपने उनको पे करना है। तो जो सोलर पैनल्स है उन पे जो टैक्स और सारा कुछ आ जाता है तो वो कॉस्टली बन जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा ये कि इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो कॉस्टली है, फिर इनका ख्याल रखना, ये ख़राब हो जाए, ये मेंटेनेंस की सारा कुछ जो है उसमें भी कॉस्ट आता है, यानी हाई कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था एक और हाई कॉस्ट में कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स जो है वो ऑयल जला करके ट्यूब वेल्स चलाते हैं और फिर वो इरिगेशन करते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन वो ऑयल पर पैसे लगाते हैं। मैंने कहा कि ये ऑयल पर पैसे नहीं लगाएंगे, सोलराइजेशन करेंगे, तो फिर वो क्या होगा कि एनपीके जो है फर्टिलाइजर्स वहाँ पे सीड्स पर पैसे लगाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि हाई कॉस्ट है, ऑयल से पैसे बचाएगा, लेकिन वो जो सोलर पैनल्स है उन पे लगाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सोलर पैनल जो है वो ऑयल से तब भी किसान के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑयल तो आपने हर दिन लेना है और सोलर जो है उनको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो तो हो जाता है। फिर इसमें है
कि बैटरी जो है, बैटरी वो भी ऐसा नहीं है कि आप ले लो और जो है वो सारी उम्र के लिए आपकी एक बैटरी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या फिर 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलती है। 3 साल भी नहीं चलती, लेकिन खैर मैंने कह लिया 3 साल तक चलती है। तो जो बैटरीज है वो लिथियम आयन से बनती है। आपने देखा होगा, ऐसे उन पे लिखा है लिथियम आयन से। और लिथियम आयन महंगा है, ठीक है, तो उसमें जो सेल्स है वो सारा इनसे बनता है, तो वो इसलिए कॉस्टली है। तो ये सारा जो है इनमें आता है, तो इसलिए जो है इसको एक चैलेंज है, यानी कि अब सोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा, वो इस वजह से कि ये कॉस्टली है। कुछ और वजूहात भी है इससे। पहले हमने पढ़ा था यानी कि जो एनर्जी सेक्टर को हमने पढ़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी। तो उस यानी कि मैं आईपीपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको आईपीपीज़ तो आप जान चुके हैं, तो अगर नहीं जानते तो इससे पहले आप देख लें, तो उसके बारे में है। अच्छा, तीसरी जो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सपर्टाइज। अगर मैं आपको बताऊं तो जो यानी कि सोलर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, बजाय कि आप 1 ऑयल लीटर खरीदे, वो बहुत कम है। लेकिन ये जो है ये आपने रिकरिंग करना है, मतलब हर दिन जो है आपने ऑयल लेकर के आना है। लेकिन जो सोलर है वो वन टाइम है, वन टाइम कॉस्ट है। ये चीज़ें यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का सोच जो है वो हमारे जो सेक्टर है उसमें नहीं है, हमारे लोगों में तो अवेयरनेस नहीं है। हम सोचते हैं कि जो हम सोलर करेंगे तो उसका तो इतना ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्यों ना हम 1 लीटर 300 रुपये पे चला करके जनरेटर लगा लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा सोलर का है। ये चीज़ें हमारे अवाम को नहीं पता, तो एक हर्डल है। दूसरा ये एक्सपर्टाइज नहीं है। अब जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। जब आप मेंटेनेंस का करते हैं तब भी वहाँ पे मसले मसाइल आ जाते हैं। सोलर में कोई मसला आ जाता है तो भी मतलब बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है लोगों को उसकी मेंटेनेंस का। बैटरीज का कुछ मसला आ जाता है तो ये जो दुकानदार है जो भी है वो कहते हैं सीधा कि उनको चेंज कर लो, तो फिर वो कॉस्टली बन जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक मसला है। ये जो है क्लाइमेट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान को कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मूनसून के सीजन्स है या डिसरप्शंस आती है रेनिंग में, तो मैं आपको बताऊं तो फॉर वीक्स यहाँ पे बादल रहते हैं। फिर एनवायरमेंटल का मैं आपको बताऊं तो फॉर मंथ्स जो है लाहौर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो फोग था, ठीक है, फोग फॉर मंथ्स था। अब एक इंडस्ट्री जो है या कुछ ऑफिसेज जो है वो टोटली रिलाइड है सोलर पर, और फोग जो है वो महीनों तक है, यानी कि सूरज जो है वो सही पहुंच नहीं रहा। दो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो इट लाइज इन द सन बेल्ट, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज है। फोग क्या है कि स्मोक प्लस फोग, ठीक है, स्मोक की बात कर रहा हूँ, स्मोग, ये मैं स्मोक की बात कर रहा था, स्मोग। ये जो फोग है और स्मोक है ये दोनों मिला करके, पता नहीं ई इसके पास है क्या, तो स्मोक बन जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर ये पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में होते हैं, उसकी वजह से सन जो है वो सही नहीं पहुंच रहा होता, तो इससे जो सोलर की एफिशिएंसी है उस पर असर अंदाज होते हैं।
तो ये मसले मसाइल है कि मतलब बहुत ज़्यादा कभी बारिशें लॉन्ग टर्म पे जाती है, दिनों तक बादल जो है वो दिनों तक रहते हैं, और जो स्मोग है वो भी महीनों तक रहते हैं। उससे जो सोलर की एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ जाती है। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ है, ऑफिसेज है, हाउसेस है, वो ज़्यादा इस पे रिस्क नहीं ले रहे फॉर द टाइम बीइंग। अब मैंने आपको बताया कि आईबीपीज पॉलिसी 1994, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो है इनकी एक पॉलिसी है, और इनकी पॉलिसी क्या है कि ये इतनी जितनी पावर जो है पावर जनरेट करते हैं उतनी ही पैसे जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको देती है। अब ये जितनी इन और ये लिमिटलेस है, ठीक है, लिमिटलेस प्रोडक्शन ये करती है, यानी कि जितना ये प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट उतना ही डॉलर्स में उनको पे करती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो घर है, ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, पता नहीं मैंने क्या बनाया, इंडस्ट्री बनाना चाहता था, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो सोलर पे सोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब आईपीपीज जो है ये बिजली बनाएंगे और गवर्नमेंट उनको पैसे देगी। अब गवर्नमेंट जो है वो उस पे गवर्नमेंट का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बेचना, यानी हाउसेस और जो इंडस्ट्रीज है उनको बेचना। तो जब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनको नीड नहीं है और वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट पे क्राइसिस आ जाएंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रहा, पॉलिसी नहीं ले रहा, ठीक है, कि सोलर पैनल्स के लिए, सोलराइजेशन के लिए कुछ पॉलिसी बनाए, वो नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो आईपीपीज की जो मोनोपोली है वहां पे फंसा हुआ है। इसमें डिफरेंट चाइनीज की कंपनीज है, डिफरेंट पॉलिटिशियंस के स्टेक्स है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस है उसके स्टेक्स है। तो वो इसलिए सोलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, वो एक सॉलिड पॉलिसी नहीं लेकर के आ रहे, क्योंकि यहाँ पे आईपीपीज की मोनोपोली है। तो ये कुछ मसले मसाइल थे, ठीक है, हमारे सोलराइजेशन को। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा जो सोलर पावर है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 3.2 मिलियन जो है मेगावाट हम इससे ले सकते हैं, और हमारी सिर्फ और सिर्फ नीड जो है वो 60,000 मेगावाट है। कुछ पोटेंशियल है इसमें, कुछ बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकती है, फार्मिंग ठीक हो सकती है, और भी बहुत सारा हमारा पावर सेक्टर अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की, उसकी वजह से सोलराइजेशन जो है वो नहीं हो रहा। तो इस सोलराइजेशन है उसको ठीक कैसे करना चाहिए, कैसे ये पॉलिसी लेकर के जाना चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सोचें। मैं आपको जैसे हिंट देता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन करे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि चैलेंजेस को आपने मेजर्स बनाने हैं, यानी कि कुछ चैलेंजेस है तो उसको आपने मेजर्स सजेशन बनाने हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने कहा कि पाकिस्तान सोलर इंपोर्ट करता है, इसको मेजर में बदल लो कि पाकिस्तान को सोलर पैनल की इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जैसे कि इंडिया में अदानी ने किया, ठीक है। हाई इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट है उनको जो वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड वर्क फोर्स बनाना चाहिए, ताकि वो मेंटेनेंस और जो अच्छा करें। लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, आप गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेयरनेस फैलाए, इसकी जो बेनिफिट्स है और अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों को बताए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करें। आईपीपीज की पॉलिसी मैंने बताया इसके चैलेंजेस है, तो आईपीपीज की पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए। मैंने बताया था कि जो लिमिटलेस है उसकी प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट जो है उनको पे करती है फॉर द अमाउंट ऑफ पावर दे जनरेट, तो ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। क्लाइमेट मिटिगेशन, मैंने कहा क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो है एक मसला है, तो क्लाइमेट मिटिगेशन, एडाप्टेशन, ऐसे कुछ मेजर्स लेने चाहिए। और
ऐसे बहुत सारे और भी है, आप सर्च कर ले तो बहुत सारा आपको रेमेडीज़ मिल सकती है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।